आज हम वर्तमान में अपने मन को कैसे अवेलेबल रखना है उसके बारे में सोचेंगे। कई बार खिलाड़ी सुनते हैं, उनके कोच बताते हैं या उनके शुभचिंतक बताते हैं, बस तुम प्रेजेंट में रहो, बस तुम प्रेजेंट में रहो। लेकिन आपको बताओ, हमको प्रेजेंट में रहने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर हमने वो नहीं की है तो आइन समय पर हमें प्रेजेंट में मेंटली अवेलेबल रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हर खिलाड़ी इसका अनुभवी है। मनुष्य की एक आदत होती है, या तो वो अतीत में नहीं तो भविष्य में घूमता रहता है। अतीत में की हुई गलतियां या कई बार अच्छी बातें भी होती है तो उसके बारे में सोचता रहता है, या भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, या उस आगे क्या होगा, मेरा होगा या नहीं होगा, उसकी चिंता से वो तनाव में रहता है। और ये दोनों भी बातें खिलाड़ी को एकाग्र होने में दिक्कत निर्माण करती है। और इसलिए हमको वर्तमान में रहना है। इसकी प्रैक्टिस बड़ी आसान है, आप करके देखना। जितना हो सके अगर आप अपने आप को प्रश्न करते रहे, अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे क्या करना है, 1 मिनट रुकिए और अंदर से जवाब लीजिए। आपका जो अंतर्मन है वो आपको सही जवाब देगा। जो अतीत की बातें हैं या भविष्य की बातें हैं, जो हो चुकी है, गलतियां अगर हो गई है हमारी, तो हम उससे कोई सबक ले। अच्छी बातें हो गई अतीत में, हम उससे प्रेरणा ले। लेकिन भविष्य में जो हुआ नहीं है तो उसके बारे में चिंता करके क्या फायदा है। तो इसलिए अपने आप से बातें करना होता है, जो कहते हैं ना सेल्फ टॉक, मुझे क्या करना है। तो ये प्रश्न ऑटोमेटिकली आपको वर्तमान में उपलब्ध कराएगा। कई क्रिकेटर्स खिलाड़ियों ने मुझे प्रश्न किया था उसका जवाब पाने के लिए कि दीदी, अच्छी बैटिंग चल रही होती है और अचानक हमारी विकेट चली जाती है तो मायूसी तो निश्चित आ जाती है, तो ऐसे कैसे होता है। तो उस वक्त एक क्षण के लिए ऐसा कोई विचार मन में लाते हैं जो सीधा भविष्य में ले जाते हैं या अतीत में ले जाते हैं। अगर आप अतीत में जाते या भविष्य में जाते हैं तो आप तो क्रीज पर नहीं रहे ना, वर्तमान में नहीं रहे। तो सामने से बॉल अगर आता है तो वो भी आपको ठीक से नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपकी बुद्धि फंस गई है अतीत में या भविष्य में। इसलिए खिलाड़ी को निरंतर इतना सतर्क रहना पड़ता है अपने मन को लेकर, ताकि वो वर्तमान में वहां उपलब्ध हो तो ही 100% एकाग्रता बनाए रखी जा सकती है। और वो जो शक्ति भी है वो भी एकाग्र होती है। तो हम सभी वर्तमान क्षण में जीने का अनुभव करना चाहते हैं, फिर भी पाया जाता है कि या तो हम अतीत में या भविष्य में मंडराते रहते हैं। इसलिए शांति से बैठिए, हम अफर्मेशन करेंगे। अपने मन को कोई बातें देंगे, अपने मन को वर्तमान क्षणों में टिकाने का प्रयत्न कीजिए।
अपने अंतर मन को कहे, ध्यान से सुनो, ध्यान से सोचो। अपने आप से बातें कर, मैं समझदार व्यक्तित्व हूं, मेरा अतीत, मेरा वर्तमान और मेरा भविष्य, इन तीनों कालों का मुझे पूरा एहसास है। मेरा अतीत पूरा हो चुका है, जो बीत चुका है वहां मैं ठहर नहीं सकता। अब मैं आगे के लिए नियोजन कर रहा हूं, पर मैं वहां भी नहीं रहता हूं। नियोजन करके मैं वापस सिर्फ वर्तमान क्षणों में ही लौटता हूं, वहीं रहता हूं। मुझे क्या करना है मैं सोच लेता हूं और पुनः अपने वर्तमान में लौटता हूं। मेरी शक्ति यही है कि मैं अपने आप को वर्तमान में कैसे रख पाता हूं। अतीत में की हुई गलतियों का परिणाम वर्तमान पर आ जाता है। इसके लिए मैं स्वयं को या दूसरों को दोष नहीं दे सकता हूं। मेरे पास आत्मग्लानि या पश्चाताप के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे वर्तमान क्षण सही है। वर्तमान परिस्थितियों को मैं नियंत्रित करता हूं। मैं मेरी ऊर्जा बढ़ाने वाले ऊंचे, श्रेष्ठ, प्रोत्साहन देने वाले सकारात्मक विचार करता हूं। मैं वर्तमान क्षणों में सही हूं। मेरा वर्तमान परफेक्ट है। मैं स्वयं से संतुष्ट हूं। मैं दूसरे क्षणों के लिए आगे बढ़ता हूं। हर क्षण के लिए मैं सही प्रतिसाद करता हूं। मेरा वर्तमान अब परफेक्ट है। मैं हर वर्तमान क्षण को परफेक्ट बना लेता हूं। जो भी मेरे सामने दृश्य आते हैं उसके प्रति मेरा दृष्टिकोण कैसे होता है उस पर मेरा वर्तमान निर्भर होता है। मैं शांत स्वरूप और शक्तिशाली व्यक्तित्व हूं। मेरा भविष्य बिल्कुल सुरक्षित है और वो केवल मेरे परफेक्ट वर्तमान का परिणाम है। मैं जैसे अभी सोचता हूं उसके ऊपर मेरा भविष्य आधारित है। सारे दिन में यह अफर्मेशन बार बार दोहराइए। वर्तमान में रहिए और जो कुछ भी आप करते हो उस पर एकाग्रता
बना के रखिए। आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप जो कुछ भी करेंगे, उसमें आप अवश्य कुशल हो जाएंगे, मास्टर हो जाएंगे। ओम शांति। धन्यवाद।